तीन ऐसे प्रीपोजिशंस हैं, आफ्टर, विदाउट एंड बिफोर। जब हम इसका उपयोग करते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं इंग्लिश में, तो बहुत ही आसान है। देखो, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद। जैसे आप कहते हो होली के बाद, आफ्टर होली, दिवाली के बाद, आफ्टर दिवाली, परीक्षा के बाद, आफ्टर एग्जाम। लेकिन ये आफ्टर के बाद जब आप वर्ब लोगे, वर्ब खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, मारना, पीटना, आना जाना, गो, कम, डांस, प्ले, थिंक, सिंग, इट, तब हम थोड़ा चेंज करेंगे। फिर हम आफ्टर के बाद क्या लेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको जेरेंड बना देते हैं, जेरेंड, है ना। और तब हम इसको कैसे बोलते हैं, खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, इटनो, आफ्टर ईटिंग, सोने के बाद, आफ्टर स्लीपिंग, लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग। ये कितना सिंपल है, कितना छोटा है। और यही नियम, यही सिस्टम आपको बिफोर के बाद भी लगाना है। जैसे बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर मीन्स पहले, होली के पहले, बिफोर होली, दिवाली के पहले, बिफोर दिवाली, परीक्षा से पहले, बिफोर एग्जाम। और अगर बिफोर के बाद आप वर्ब लगा रहे हो तो फिर जेरेंड लगा दो, आईएनजी लगा दो। जैसे खेलने के पहले, बिफोर प्लेइंग, सोने से पहले, बिफोर स्लीपिंग, जाने से पहले, बिफोर गोइंग, आने से पहले, बिफोर कमिंग। तो जब भी आप बिफोर लगाओगे, बिफोर के बाद आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है। एक और प्रीपोजिशन मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिसको कहते के बिना, हिंदी में इसको इंग्लिश में कहते विदाउट, WITHOUT, विदाउट का मतलब के बिना। और विदाउट के बाद भी अगर आप नॉन वर्ब ले रहे हो तो जैसे वैसे ही रहेगा। जैसे बिना पैसे के, विदाउट मनी, मोबाइल के बिना, विदाउट मोबाइल, बिना अंग्रेजी के, विदाउट इंग्लिश, मेरे बिना, विदाउट मी, तुम्हारे बिना, विदाउट यू। अगर हम विदाउट के बाद वर्ब लेंगे तो फिर वही नियम लगाना है आपको, वर्ब में आईएनजी लगाकर बहुत ही आसान तरीके से अपने भावनाओं को, अपने इंग्लिश को एक्सप्रेस कर देना है ना। जैसे बिना खाए, विदाउट ईटिंग, बिना खेले, विदाउट प्लेइंग, लिखे बिना, विदाउट राइटिंग, बिना हंसे, विदाउट लाफिंग। तो जब भी आप विदाउट के बाद, आफ्टर के बाद और बिफोर के बाद वर्ब लगाओगे तो आपको आईएनजी के साथ ही उसे लगाना होगा।